इतनी बड़ी बहाली सरकार ने निकाली है, बिहार सरकार ने, और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और आप तो खुद बिहार पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं बिहार के, तो आपकी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपसे हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती है, अभ्यर्थियों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले जो हुआ सिपाही बहाली में हुआ, लेकिन अब जब आप CSBC के चेयरमैन बने हैं, आप पुलिस प्रशासन के आप मुखिया रह चुके हैं, तो आपसे हमारी मांग है, अभ्यर्थियों की भी मांग है कि आप पूरी पारदर्शिता लाइए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लीजिए, CCTV कैमरे से हर रूम की निगरानी कीजिए। रूम की निगरानी होनी चाहिए, आप ऑफिस से भी यहाँ से पटना से कीजिए सारे सेंटर की निगरानी, और वहाँ भी जिला वाइज भी होना चाहिए। त्रिस्तरीय निगरानी जैसे BPSC ने अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में किया है, वैसे कीजिए। उसके बाद आप मेटल डिटेक्टर से चेक कीजिए सेंटर पे, एक एक स्टूडेंट को जब एंट्री होता है तो कि कोई मोबाइल या फिर कोई भी इस तरह का उपकरण न ले जाए, डिवाइस न ले जाए। जैसे ब्लूटूथ ले जाकर लोग कान में लगाते हैं, कहीं जूता में लगा लेता है, कहीं भी लगा लेता है। एंटी जैमर ब्लूटूथ भी लोग ले जाते हैं, तो जैमर भी ऐसा लगाइए कि कोई काम न करे डिवाइस। आयोग ने सही माना किसका कौन सा आंसर सही है जानना है, ताकि वो अगली परीक्षा में वो सुधार कर सके। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा होगा, अगली बार फिर उस क्वेश्चन का आंसर वो गलत दे देगा, उसको पता ही नहीं है कि आयोग किस क्वेश्चन का आंसर क्या सही मान रहा है। बिहार में सिपाही बहाली होनी है 21,391 पद पर। ऐसे में एडमिट कार्ड जारी हो गया है, पारदर्शिता की मांग हो रही है और कहीं ना कहीं धांधली सेटिंग की भी बातें उठने लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है, जुड़ेंगे। बात करेंगे हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर हो या फिर सिपाही बहाली को लेकर हो, दरोगा बहाली को लेकर हो, आवाज उठाते रहते हैं। दिलीप, स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप, सवाल ये है कि एडमिट कार्ड जारी हो गया, ऐसे में पारदर्शिता की लगातार आप मांग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं सिपाही बहाली में शामिल हो वो भी मांग कर रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 20 लाख से अधिक है और पारदर्शिता तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जो भी सिपाही बहाली पिछले 8 साल में हुई है उसमें आंसर पहले वायरल हो जाता है, एग्ज़ाम से पहले OMR सीट बाहर रंगा जाता है, ऐसी बातें आती है सामने, फिजिकल में सेटिंग की बातें सामने। अभी भी मेरे पास रोज़ अभ्यर्थियों का फ़ोन आता है सुबह से लेकर रात तक कि बोली लग रही है। पहले से कहा जा रहा है कि इतना पैसा दो, तुमको आंसर पहले मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले। और कई लोग जो टेलीग्राम ग्रुप बनाकर भी ऐसा कर रहे हैं। तो हम CSBC के चेयरमैन साहब से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं उनसे कि आप इतनी बड़ी बहाली सरकार ने निकाली है, बिहार सरकार ने, और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और आप तो खुद बिहार पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, DGP रह चुके हैं बिहार के, तो आपकी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपसे हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती है, अभ्यर्थियों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले जो हुआ सिपाही बहाली में हुआ, लेकिन अब जब आप CSBC के चेयरमैन बने हैं, आप पुलिस प्रशासन के आप मुखिया रह चुके हैं, तो आपसे हमारी मांग है, अभ्यर्थियों की भी मांग है कि आप पूरी पारदर्शिता लाइए। और पारदर्शिता लाने के लिए BPSC ने जो किया है, कम से कम आप उतना कीजिए। उससे ज़्यादा आप कर सके तो और अच्छी बात, लेकिन कम से कम उतना कीजिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लीजिए, CCTV कैमरे से हर रूम की निगरानी कीजिए। रूम की निगरानी होनी चाहिए, आप ऑफिस से भी यहाँ से पटना से कीजिए सारे सेंटर की निगरानी, और वहाँ भी जिला वाइज भी होना चाहिए। त्रिस्तरीय निगरानी जैसे BPSC ने अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में किया है, वैसे कीजिए। उसके बाद आप मेटल डिटेक्टर से चेक कीजिए सेंटर पे, एक एक स्टूडेंट को जब एंट्री होता है तो कि कोई मोबाइल या फिर कोई भी इस तरह का उपकरण न ले जाए, डिवाइस न ले जाए। जैसे ब्लूटूथ ले जाकर लोग कान में लगाते हैं, कहीं जूता में लगा लेता है, कहीं भी लगा लेता है। एंटी जैमर ब्लूटूथ भी लोग ले जाते हैं, तो जैमर भी ऐसा लगाइए कि कोई काम न करे डिवाइस। ऐसा नहीं कि नाम दिखाने के लिए जैमर लगा हुआ है, काम कर रहा है मोबाइल। तो जैमर लगाइए, पावर वाला जैमर लगाइए, जो कि लगाने के बाद वो काम करे जैमर, और कोई भी डिवाइस काम न करे, इस तरह का जैमर लगाइए। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए, फेस रिकॉग्निशन होना चाहिए जैसे BPSC ने किया। उसके बाद आप हॉल में वहाँ भी वीडियोग्राफी स्टूडेंट्स का कराइए, एडमिट कार्ड साथ में लेके। और उसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो होना ही चाहिए। और OMR सीट की कार्बन कॉपी आप दीजिए। अभी आप कहिएगा कि हम तो परीक्षा की व्यवस्था कर चुके हैं, तो अभी अचानक नहीं दे सकते OMR सीट की कार्बन कॉपी, हम तो पहले से मांग कर रहे हैं, तो कार्बन कॉपी दीजिए। अगर नहीं दे सकते तो ऑनलाइन जारी कर दीजिए, जैसे BPSC जारी करता है ना OMR सीट, वैसे आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए। और क्वेश्चन बुकलेट तो दे सकते हैं, अभी क्वेश्चन बुकलेट दीजिए परीक्षा समाप्ति बाद। और उसके बाद आप आंसर की जारी कीजिए, और जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने सही माना, किसका कौन सा आंसर सही है, जानना है, ताकि वो अगली परीक्षा में वो सुधार कर सके। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा होगा, अगली बार फिर उस क्वेश्चन का आंसर वो गलत दे देगा, उसको पता ही नहीं है कि आयोग किस क्वेश्चन का आंसर क्या सही मान रहा है। जो अभ्यर्थी पास करते हैं उनको भी मार्क्स पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स आया, जो फेल किए उनको भी पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स आया, उनको और कितना मार्क्स आता तो वो पास करते, ताकि आप अगली परीक्षा में उस अनुसार तैयारी करें। तो कटअप और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी हो, ये चीज़ एकदम होना चाहिए। और OMR सीट बाहर ले जाकर न रंगा जाए, ये इस चीज़ की निगरानी हो। OMR सीट जो है
जहां रखा जाए उसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से हो, और उस रूम में जो ताला लगे वो ऐसा ताला हो कि हर कोई नहीं खोल सके। जैसे बीपीएससी ने व्यवस्था किया है कि कोड सिस्टम से खुलता है, उस तरह की व्यवस्था करे। और आपका सवाल था बोली जो लग रही है, ये सही बात है। जहाँ जहाँ फील्ड हो, जहाँ प्रैक्टिस करते हैं फिजिकल के लिए लोग, वहाँ पहले से बोली लग रहा है। जैसे ही विज्ञापन आया बोली लगना शुरू, अभी भी लिखित परीक्षा छोड़कर और लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जबकि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। अब सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पे बिहार पुलिस में धांधली सेटिंग चल रही है। तो सीएसबीसी को और बिहार सरकार को भी इस पर नज़र रखनी चाहिए, किसी भी तरह की धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, इस पर पूरी निगरानी से काम हो। हम लोग ये मांग कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी में हुआ उसी तरह इसमें हो, और ओएमआर सीट न रंगा जाए। इसके लिए हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि एक नॉट आंसर का ऑप्शन दिया जाए हर एक क्वेश्चन में, ताकि वो गोला खाली न रहे। बाद में ओएमआर सीट रंगने की बात होती है, तो अगर जितना क्वेश्चन वो खाली छोड़ेगा, नॉट आंसर रंगना अनिवार्य रहेगा, तो रंग के आएगा, बाद में नहीं रंगा पाएगा। तो ये चीज़ निगरानी सीएसबीसी को रखनी होगी। अगर सीएसबीसी के अफसर, सीएसबीसी के अधिकारी ईमानदार हैं, तो हम उनसे मांग करें कि ये सब चीज़ कीजिए। अगर ये सब चीज़ नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब है कि बेईमानी हो रही है, धांधली सेटिंग हो रही है, और इसमें सीएसबीसी के अंदर के लोग भी शामिल हैं। इसका मतलब यही समझा जाएगा। इसलिए हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं सीएसबीसी के चेयरमैन साहब से कि सर, आप पुलिस प्रमुख के मुखिया रह चुके हैं बिहार के, तो आप कम से कम ये लाखों अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला कीजिए, ये निर्णय लीजिए और पारदर्शिता लाइए। और फिजिकल भी जो होता है ना, तो उसमें भी आप लिखित रूप से फिजिकल का मार्क्स बताइए। क्यों नहीं बताइएगा आप मार्क्स, एकदम बताइए। और पेन भी एक आता है जो रंग देता है और बाद में मिटा के गोला और दूसरे पेन से रंगा जाता है, ऐसा पेन भी आता है मार्केट में। तो इस पर भी निगरानी रखिए। हो सकता था तो अपने से आप पेन देते, उपलब्ध कराते, जैसे बीएसएससी ने हम लोग जब आवाज़ उठाए थे, बीएसएससी ने CGL 3 में किया था कि खुद से पेन दिया था, अभ्यर्थियों को नहीं लाना था। तो कम से कम इस पर नज़र रखे सीएसबीसी कि कोई पेन उस तरह का यूज ना करे। बिल्कुल, तो कोई पेन जो है इंडिविजुअल पेन यूज ना करे। ऐसे में पारदर्शिता लानी होगी सीएसबीसी के चेयरमैन को। ऐसे में दिलीप ने यह साफ कहा है कि पारदर्शिता आएगी तभी अभ्यर्थी एग्जाम दे पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा अभ्यर्थियों के साथ। धांधली सेटिंग को लेकर तमाम बातें करते दिलीप क्या। और अभ्यर्थियों से भी हम अपील करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग शिक्षा माफियाओं के चक्कर में ना पड़े, दलाल सेटरों के चक्कर में ना पड़े। जहां भी इस तरह की बात होती है, कोई सेटिंग धांधली की बात होती है, आपको पता चलता है, तुरंत आप पुलिस को फोन कीजिए, पुलिस को बताइए, सीएसबीसी को बताइए, या आप मुझे भी बता सकते हैं। हम भी आपकी बात को पुलिस तक, सीएसबीसी तक पहुंचाएंगे। उसमें शामिल मत होइए पेपर लीक में या किसी भी तरह से धांधली सेटिंग में। अभी बहुत सारे लोग आपको कह रहे होंगे कितना पैसा दो, एग्जाम से पहले आपको क्वेश्चन दे देंगे। 90% लोग फर्जी होंगे उसमें, जो पैसा ठगेंगे आपसे। 10% लोग ही दलाल सेटर है जो सही में सब काम करता भी है, पकड़ाया भी है बहुत सारे लोग। तो आप अगर उसमें संलिप्त होइएगा तो आप भी पकड़े जाइएगा। 5 साल 10 साल के लिए आप परीक्षा से प्रतिबंधित हो जाइएगा, जेल जाइएगा। तो इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, इतनी बड़ी बहाली है, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप दलालों के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल, आप पढ़ाई कीजिए, दलालों के चक्कर में ना पड़े। ऐसे में 90% सेटर जो है वो कहीं ना कहीं फर्जी होगा। ऐसे में 10% सेटर होगा, लेकिन वो लोग पकड़ा जाते हैं। और ऐसे में आप लोग उनके साथ रहेंगे, साथ देंगे, तो आपके साथ भी गलत हो जाएगा, आपका कहीं ना कहीं पढ़ाई खत्म हो जाएगा। ऐसे में दिलीप ने क्या कुछ कहा है सिपाही बहाली को लेकर, आपने सुना है 21,100 कुछ पद पर बहाली होनी है। ऐसे में जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया है, और अभ्यर्थियों को लेकर दिलीप ने यह साफ मांग कर दिया है सीएसबीसी के चेयरमैन से कि पारदर्शिता लानी होगी। ऐसे में जो बीपीएससी के एग्जाम में हुआ, वैसे ही कहीं ना कहीं सीएसबीसी को करना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।